आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात से किसानों का मन बदलेगा। और यही सवाल उठ रहा है। सतपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि आज बात हुई, फोकस नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और उसके ऊपर सरकार का जो पक्ष है उस पर। लेकिन क्या किसान सिर्फ यही उम्मीद लगा के बैठा था आज कि प्रधानमंत्री भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर ही अपनी बात रखेंगे? नहीं, किसान को उम्मीद थी कि जो गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ पिछले साल का भी, पिछले सत्र का भी, कम से कम उस पर डायरेक्ट करते कि मिल मालिकों को कहते। 4400 करोड़ रुपया सरकार ने आते मिल मालिकों को दे दिया कि गन्ना किसानों को भुगतान करो। 4400 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिक पी गए, उस पर एक शब्द नहीं बोला। धान की खरीदारी इस बार आप देखो, पिछले साल 4000 रुपये कुंटल धान बिकाते, इसमें इस बार 1400 रुपये आ गया। ये आपके आते ऐसा हो क्यों जाता है? आप किसी भी काम धंधा करने वाले को पूछ लो जो मिडिल क्लास का है, उसके मन में एक ही बात है कि सारे काम चौपट हो गए सरकार के आते ही, और सारी मंदी छाई हुई है और कोई कामकाज नहीं चल रहा। ये आम जनता में सारी चीज़ें हैं। और कपास चौपट हो गई, सरसों चौपट हो गई, गेहूं चौपट हो गया ओलावृष्टि से और बेमौसम बारिश से, आलू चौपट हो गया। आपने उस पर राहत देने की कोई बात नहीं की। आप विजनरी लोग ये मान रहे थे कि आप विजनरी आदमी हो, आपसे उम्मीद थी कि आप किसान के लिए उसकी फसल के वाजिब दाम के लिए, जब आप चुनाव में थे, लोकसभा के चुनाव में, तो आप कह रहे थे, वो चुनावी वादे कर रहे थे कि किसान की फसल पे जो लागत है उस पर 50% जोड़ के हम किसान को लागत मतलब वो फसल का वाजिब दाम दिलाएंगे। लेकिन उस पर आप उस पर चुप्पी साधे हुए चुनाव के बाद से लेकर और अब तक। तो ये मन कचोटा, आज मन दुखी हुआ किसान का कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे पक्ष में सिवाय अपनी जमीन लेने के अलावा जमीन छीनने का जो कानून लेकर आए उसका बचाव, उस पर जो विरोध हो रहा उस पर बचाव करने के अलावा उन्होंने और किसान के दुख पे उसके मरहम लगाने का कोई काम नहीं किया। 300 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं विदर्भ में। उत्तर प्रदेश में 29 से ज्यादा हो चुकी हैं अभी इसी 10 महीने के कार्यकाल में। गन्ना किसान आज बेरवा बिरान है। इस सत्र में एक गन्ने नहीं मिले उसको। आपने कोई नई पॉलिसी नहीं लेकर आए। आप नई सरकार हो, आप नए तरीके से काम करते हो, नहीं लेकर आए। आपने स्मार्ट सिटी की बात कर दी। कौन सा किसान रहेगा बताओ कोई स्मार्ट सिटी में? उसकी हैसियत या औकात है कि स्मार्ट सिटी में एक मकान खरीद ले? आप स्मार्ट विलेज की बात करते, आप मंडी और फंडी से छुटकारा दिलाने का काम करते। लेकिन जितना भी हुआ है, आपने जो लफ्फाजी की है, ये सिर्फ लफ्फाजी के अलावा और शब्दों की चालाकी के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं हुआ। किसान इसको समझ गए हैं और देश भर से जिस तरह से किसान का मन भारी और दुखी हुआ प्रधानमंत्री जी के भाषण से, वो बहुत ही ज्यादा दुखदायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ओम प्रकाश जी, ये बात तो वाकई में देखने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात जैसे ही खत्म की, उसके बाद देश भर से जो किसानों की प्रतिक्रियाएं आई वो कहीं ना कहीं निराश थे और वो यही कह रहे थे कि ये हमारे मन की बात नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी ने अपनी बात रख दी है और वो भी अपनी जमीन लेने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। दुख और दर्द नहीं समझा है किसान का। जो ज्यादातर प्रतिक्रिया आ रही हैं, ये जो विपक्षी कांग्रेसी कुछ लोग हैं वो कुछ इस तरह का वो करा रहे हैं। जो आम किसान है, जो वास्तव में किसान है, वो उनकी मन की बात को समझ रहा है। नहीं तो फिर सतपाल जी को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो वास्तव में किसान नहीं है? नहीं, मेरा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मैं एक आम किसान वो की एक बात कर आम रहा हूं। किसान की ही बात यहाँ पर रख रहे हैं। नहीं, वो अपनी बात अपनी यहाँ रख रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जो आज पूरे देश के जो आम किसान की बात है जी, वो माननीय मोदी जी की बात से पूरी तरह से सहमत है, उनकी बात को समझ रहा है। और जो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी जो भ्रमित कर रही है किसानों से, उसे निकलने के लिए आज वो उनको ये उन बातों को समझ में आने लगी है। जनमत संग्रह करा लो। यदि थोड़ा बहुत किसान के प्रति गंभीर हो तो आज जनमत संग्रह करा लो कि आपकी सरकार के इस 10 महीने के कार्यकाल से खासकर किसान, मध्यम वर्ग और गांव देहात में रहने वाला आदमी, ये गांवों का देश है, वो कितना खुश है
आप इस पर जन्म, मैं आज- चुनाव की बात नहीं कर रहा, आज- आपने चुनाव करा लिया तो हो आज सकता सतपाल हो जी, सकता आज- वहीं पहुंच जाओगे 4 सतपाल जी, पे। आज किसान को 4 पे पहुंच जाओगे। मैं कह रहा हूं जनमत संग्रह 60 साल करा के लो। शासन में इस जनमत कांग्रेस सं- सरकार ने किसान को वहीं तक रखा है। आपने आज तो उसकी 10 मैली महीने में कर लंगोटी जो दिया। उसकी जो आपने- मैली लंगोटी रही है, लेकिन आज नहीं, उसको बदलने नहीं, की बात, हम- आज अगर किसान हम को कांग्रेस को आज अच्छा अगर नहीं कह किसान रहे। को स्मार्ट ले- सिटी तक पहुंचाने की बात अगर मोदी जी सोचते हैं, यार, किसान अगर कहाँ आपके- पहुंच जाएगा अगर आप स्मार्ट किसान सिटी? के बेटे को किसान आज कहाँ नौकरी स्मार्ट सिटी नौकरी पहुंच की बात जाएगा? की अगर मोदी जी वो सोचते हैं, नौकरी का तो इसमें प्रावधान बुरी बात पहले नहीं से है, पहले 60 से नौकरी का 60 साल प्रावधान है। तक कांग्रेस मेरे पार्टी यहाँ रेलवे में किसानों जमीन को गई, केवल नौकरी झूठे का वादे प्रावधान देकर, है, झूठे नौकरी लगी प्रलोभन लोगों देकर की। उनको बहका एनटीपीसी कर में रखी। गई, केवल एनटीपीसी में ऐसा ही नौकरी कुछ नहीं लगी। होता। यहाँ किसान- पे आज बोटलिंग किसान प्लांट को- के लिए लोनी आज में जमीन किसान गई, को अगर ऊंचा वहाँ पे उठाने मैंने- की बात मोदी जी सोच रहे हैं, किसान को आज नहीं अगर उठाना है, किसान को अडानी और हक अंबानी देने की को। बात, अगर आज किसान जो की तो पुराने- जमीन छीनने की पुराने साजिश भूमि- रच रहे हो आप लोग। भूमि अधिग्रहण बिल की जो खामियां हैं उनको दूर ये करने की खामी बात नहीं है भाई, मोदी जी सोच उस रहे हैं, बिल को क्यों तो ये बदल रहे हो? कौन सी बुरी बात है? जिस अगर बिल का उसमें- समर्थन उसमें खामियां कांग्रेस हैं, के साथ किसान से- बीजेपी ने किया किसान था से आज तक 2013 में कांग्रेस सरकार में किसान से यूनियन जमीन मिला छीनी था, जाती। उत्तर जिसकी प्रदेश का आपने अध्यक्ष हाल देखा, पहले जिसकी किसानों पर स्टीयरिंग कितने कमेटी की अत्याचार हुए, अध्यक्ष कितनी लोकसभा की आत्महत्याएं मौजूदा किसानों पर स्पीकर जो अब पहले है किस तरह वो से थी होती रही है। राजनाथ सिंह, लेकिन जिसका आज समर्थन अगर कर रहे थे, किसानों उन के हित सबको की बात आपने क्यों माननीय बदला? मोदी जी कह रहे लेकिन हैं, ठीक है, तो देखिए, क्यों उसमें बदला कौन उन सी सबको? बुरी बात माननीय मोदी जी ने कह दी? ऐसा उनको चिल्ला लेकिन ऐसे देखिए, ओम चिल्लाने प्रकाश से जी, कोई समर्थन हासिल नहीं हो 60 जाएगा। महीने मांगे हैं मोदी जी ने देश की जनता से कि देश की काया पलट कर देंगे। 10 महीने गुजर गए और इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सोचने की तो विषय है। देखिए, हम आप कह रहे हैं 60 जनमत संग्रह कराओ ना। 60 साल की गलत जो फहमी उनका में जीने दबाव से रहा क्या है, फायदा है? 60 साल में जो किसान ने झेला है उसको उभरने के लिए समय तो लगेगा। नहीं, गलत 10 फहमी में महीने क्यों में जीना? अच्छा, ठीक है, क्या हो वो सकता है? चलिए, वो समय तो 10 लग महीने रहा, पर्याप्त वो नहीं है। नीति पता चल रही आने है। वाले समय में 60 महीने में तो बर्बाद कर दोगे आप किसान को और गरीब को। के शासन में 60 साल गरीब जो का किस- नामोनिशान किसान मिटा की जो दोगे 60 हालत महीने कर में दी है, तो। आज किसान की जो हालत ये हुई है उसके लिए चलिए, कांग्रेस सरकार ओम जिम्मेदार है। प्रकाश जी, आप ये खुद कह रहे हैं ना कि किसान की जो हालत हो गई है उसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं, उस पर तमाम बातें करने की जरूरत है। उसी से जुड़ा हुआ जी दलबीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ ओम प्रकाश जी बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपने मन की बात रखी। क्या आपको लगता नहीं है कि मन की बात में भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जो उन्हें अपनी मन की बात में शामिल करना चाहिए था? क्या सिर्फ एक यही मुद्दा था? नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो उन्होंने पहले से ही जो अनाउंस किया था, जो मन की बात कहने का, जो इस पर भ्रमित दूसरी पार्टियों ने कर रखा था, उस भ्रम को दूर करना था। कहाँ announce और जो किया? क्या जो बात कर रहे दूसरे हैं? मुद्दों की बात है उस पर पहले से भारतीय जनता देखिए, पार्टी काम राष्ट्रीय कर रही है। प्रवक्ता को ये पता उन पर- नहीं था कि उन- मोदी जी मन उनका- की क्या बात उनका करेंगे। सर्वे किया जा रहा है, सारी सुबह चीजें में उन एक पर हो चैनल रही पे है। था, लेकिन सुबह में एक जहां-जहां चैनल पे था, दुर्भाग्य से इनका दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों की प्रवक्ता सरकार है, खुद उनसे वहां- पूछ रहा है वहां एंकर से, वो क्या मन की दिक्कतें बात पेश कर करने रहे वाले हैं। हैं? तो ऐसा इनको नहीं पता है। था, बताओ। माननीय वो- मोदी जी की सरकार में किसानों के हित की बात जितनी हो रही है, जहां दूसरे स्टेटों में दूसरी हम कह रहे हैं सरकार ना, है, सर्वे वो करा लो, नीतियों पता को चल वहां तक जाएगा, पहुंचने जनमत नहीं संग्रह दे रहे। करा लो ना, वहां पता दिक्कत चल दे रहे हैं जाएगा। वो ठीक बीच है, में। ओम प्रकाश जी, अगर वो इतनी बात कर रहे हैं तो किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बताइए आप, एकदम सीधा सा सवाल। किसान भाई समझ रहे हैं, वो जो प्रदर्शन की और बात हो रही है, वो दूसरे दलों के कुछ लोग हैं, वो किसानों की बात नहीं है। किसान मोदी जी की बात को समझ रहे हैं। जी दलबीर जी। सर, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सहरावत जी से कल मेरी मुलाकात हुई किसी चैनल पे जी। तो युद्धवीर जी ने बड़े दुख के साथ एक बात कही, बोला सर हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। जब तो हमें कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, जब तो सब लोग ये राजनीतिक लोग एक बात कहते थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जबकि हम किसान हैं। और आज मेरा दुर्भाग्य की बात सुनो, वही भारतीय जनता पार्टी वाले करें, कांग्रेस के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, ये करें। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने जो बात की उसके बारे में बता दूं, ओम प्रकाश जी आपको बता दूं, इस देश के किसान ने कभी भी अच्छे कार्यों के लिए जमीन देने में पीछे नहीं हटे हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा, देश जब आजाद होया था, बिल्डिंगें बना बना के, स्कूल बना के गवर्नमेंट को दिए हैं, कॉलेज बना बना के गवर्नमेंट को दिए हैं, और किसान ये चाहते रहे यहां से निकले तो जमीन खुद देने को तैयार होते हैं जी। और आपको हरियाणा की बात मैं आपको बता दूं, आपकी हरियाणा में नई नई सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी प्रदेश में जब गए थे तो कहे थे प्रदेश पे मेरा बहुत भारी कर्जा है, मेरे ऊपर बहुत भारी कर्जा है इस प्रदेश में, मैं पहले यहाँ बहुत बार आया हूँ, रहा हूँ, पर भारी रहा हूँ, मेरे पे एक कर्ज है, मैं वो कर्ज उतारूंगा। हरियाणा का किसान आज 120 दिन से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा की भी सरकार बदले हुए 120 दिन में 120 रुपए मतलब टोटल हरियाणा को नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहीं तो इतना भारी कर्जे में आज कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है गड्ढे खोद के पहले वाली 10 साल की सरकार गई है और हम गड्ढों से निकलने के लिए हमें कुछ चाहिए। आज तक 10 रुपए मोदी जी नहीं बताए वहां। दूसरी बात, ये किसान लोग कभी पीछे नहीं रहे, साथ देने में सबसे पहला किसान रहता है। देश की रक्षा में देख लो, किसान सबसे आगे है। जमीनें जहां जरूरी होती हैं,
सामाजिक संस्थाएं देख लो, आप एजुकेशन संस्थाएं देख लो, रेलवे के लिए, हाईवे के लिए खुद ज्ञापन देते हैं तो डीसी को, भाई यहां से रोड निकालो, हम जमीनें देंगे। रही बात दूसरी, पहले वाले हम कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत देर कर दी। 1894 का जो विधायक अधिग्रहण नियम था वो बहुत गलत था जी। कांग्रेस ने बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस को तो बार का रास्ता, आज पहली बार कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं दिया सेंटर में। और दूसरी और नई बात बताऊं, आपने सबने अगर ध्यान नहीं हो तो मैं बताऊंगा, जब से सेंटर में चुनाव हुए हैं उसके बाद जिस स्टेट में भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस को कहीं विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। और दिल्ली में आते आते कांग्रेस को 0 सीट मिली है, एक रिकॉर्ड है 15 साल राज करने के बाद 0 पे। और भारतीय जनता पार्टी को भी एक सबक सिखाया है इस जनता ने, देश की जनता ने। आपने बार बार एक ऐड चलाई थी, जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है। मैं तो कह रहा हूं उस ऐड को या तो बंद, मतलब माफी मांगो आप आगे आके आपके प्रधानमंत्री जी, नहीं तो इस्तीफा भी देने में क्या बुराई है। आप ये समझ जाओ दिल्ली का मूड आपके खिलाफ गया है, आप इस्तीफा दे दो। दिल्ली ने आपको आईना दिखाया, 3 सीटें दी हैं, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। 3 सीटों पर 32 सीटों वाली पार्टी को 3 पे लाके दे दिया। सेंटर में आपकी सरकार है, आप हर जगह से चारों कोणों से फेल हो गए हो। बात वही की वहीं आ गई है। और कल मैं बताऊंगा आपको, कह रहे मन की बात, वो किसान जो बैठे थे राष्ट्रपति भवन जाके, आपका एक भी आदमी वहां ज्ञापन लेने नहीं आया। राष्ट्रपति भवन में वहां जाके ज्ञापन दे के गए, राष्ट्रपति भवन में जाके ज्ञापन, राष्ट्रपति जी नहीं मिले, नहीं राष्ट्रपति जी वहां नहीं मिले, ज्ञापन वहां दिया है कार्यालय में ज्ञापन दे के वापिस चले गए हैं। क्या मन की बातें करोगे किसान, वही लोग, मैं तो कह रहा हूं उन्हीं की बातें कर रहा हूं, युद्धवीर जी की बातें। युद्धवीर जी कल मेरे से मिले हैं, बोला जब हम कांग्रेस में होते की सरकार होती है तो बीजेपी के आदमी बता दिए जाते हैं, जब बीजेपी की सरकार आ गई तब कांग्रेस के बता दिए जाते हैं। क्या हमने कोई पाप थोड़ी कर दिया, हम जमींदार हैं। आप ही की बात कह रहे हैं कि वो जो बात बता रहा हूं आपको, युद्धवीर जी नाम बता रहा हूं आपको, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर जी कल मेरे साथ थे इंडिया न्यूज हरियाणा पे, उन्होंने ये बात हमें बताई और बड़ा दुख के साथ बताई ये बात उन्होंने। हरियाणा की बात जो कर रहे थे दलवीर जी, हरियाणा में पहली बार किसानों के और आम जनता के मन में एक विश्वास जगा है कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई सरकार बनी है तो पहली बार बनी है। लोगों ने कांग्रेस की सरकार भी देखी, चौटाला की सरकार भी देखी, लेकिन पहली बार, जब तक हमारी सरकार है आप पहली बार लोगों का विश्वास जगा है कि कोई हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनी है। खाद अभी 125 दिन की सरकार से हिसाब मांगना, पहली बार खाद जो है थानों में मिला किसानों को, पहली बार खाद जो है थानों में मिला, ये आपको पता है, थानों में खाद मिला पहली बार, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खाद की कोई कमी नहीं रहने दी। जो पिछली सरकार का जो खाद का कोटा था, उसके बाद जब सरकार आई और उन्होंने खाद की पूर्ति की और वो पूरे ढंग से खाद को पर्याप्त मात्रा में किसानों को हरियाणा में दिलाया गया, तो किसानों के लिए और आम जनता के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एक मिसाल बन गई है आज हरियाणा में कि अगर ऐसी सरकार कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी। दो चीजें हुई हैं जी हरियाणा में, एक मिनट, 2 चीजें हुई हैं हरियाणा में। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो नॉन जाट कह के ऐलानिया बनाया कि नॉन जाट सीएम बनाएंगे, और उन सीएम साहब ने सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी की बात की है, जो 4% कोई जातिवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नतीजा देख लिया ना करेगी। नतीजा देख लिया, जनता पार्टी 36 बिरादरी को लेकर चलती है, जाट को अलग करना, 36 बिरादरी को लेकर उसमें से जाट को अलग करना, बस उसमें 4% जो 4 गुना वाली पार्टी है, जो भूमि अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा था कानून में, जो पिछली सरकार अपने कानून में लेकर आई 2013 के कानून में, उसमें अपने अध्यादेश में मोदी सरकार ने मान लिया। उस 4 गुना को खट्टर सरकार ने 2 गुना कर दिया घटा के। और पुलिस कस्टडी में पहली बार यूरिया बटा। ये किसान हितैषी हरियाणा की सरकार है और ये किसान हितैषी केंद्र की सरकार। जो कांग्रेस ने आरक्षण लागू किया उसमें जो उसकी खामियां थी उनका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी। अभी क्या हुआ, हम आज मन की बात पर बात कांग्रेस ने वो पूरी तरह से जी, मैं आपके पास आऊंगा सतपाल जी से। उसका ठीकरा कांग्रेस, भैया आरक्षण की बात करोगे तो उस समय सुनो, कांग्रेस पर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल लागू नहीं किया। सुन तो लो, बात सुन लो पूरी, ना भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी बता रहे, पूरी बात सुन लो। जनता पार्टी तो इसके बीच बात तो सुन लो, बात सुन लो, कैसे नहीं है बीच में, हम बता रहे हैं। जब इसमें जाट विरोधी तत्व जब कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्पष्ट होना चाहिए। उस समय की सरकार ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा पिछले साल ही मार्च में 2014 में कि इस पर कोर्ट में इसमें स्पष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया जाट आरक्षण बिल्कुल सही दिखता है
और 1 साल बाद ही जैसी बीजेपी की सरकार आई, जैसी आप लोग कोर्ट में जो आप लोगों ने चलिए, हलफनामे ठीक है। दाखिल किए, मुद्दा आज ये है वैसी ही नहीं। सुप्रीम जी कोर्ट ने हाँ, कहा, मैं वैसी चलो, सुप्रीम ठीक है, कोर्ट जो ने बात लागू आपने कर उठा दिया। दी, वो ओम सारी प्रकाश जी चीजें- हरियाणा पर ले गए, तो मैं एक हरियाणा की और बात आपको बताना चाहूंगा। जी, बहुत संक्षेप मैं में। इनका घोषणा पत्र हमेशा साथ रखता हूं। जी। घोषणा पत्र में इनका साथ रखता हूं। अगर ओम प्रकाश जी अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो एक बात आज वहां भर के जाए, किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं। और इनके घोषणा पत्र में लिखा, कहीं नहीं लिखा, मैं घोषणा पत्र इनका साथ लेके आया हूं। इसमें साफ साफ लिखा है, पेज नंबर 3 पे, किसानों की फसलों के दाम लागत मूल्य पर 50% लाभ निर्धारित करके निर्धारित किए जाने की प्रवृत्ति अपनाई जाएगी। क्या इस फसल में, ओम प्रकाश जी से मैं पूछना चाहूंगा, इस फसल में हमें 50% मुनाफा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ये चलिए, बात आज यही बता के इस जाए। पर- इस- घोषणा पत्र ही नहीं का है, मैं इनका घोषणा पत्र साथ ठीक लेके है, आया हूं। ओम प्रकाश जी से मैं इसका किसी का जवाब नहीं देंगे। लेके सतपाल जी, आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल कि आज मन की बात सभी किसान टकटकी लगाए बैठे हुए थे, सुन रहे थे। किसान क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? बहुत संक्षेप में। देखिए, किसान तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जो बेमौसम बारिश से और ओलावृष्टि से जो उसका नुकसान हुआ, सबसे पहले उसकी भरपाई की बात होगी। उसके बाद में बात होगी कि जो फसल का जो वाजिब दाम है, जो वाजिब मूल्य है, वो मिलना चाहिए। उसके बाद बात होगी कि जो धान में जो इतनी गिरावट आई है, 4000 से 1400 रुपये आ गया, उसके लिए जी। उपाय किए जाएंगे ताकि आने वाली फसल का उचित दाम बाजार मूल्य सर, मिल क्या सके। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की आज बात नहीं करनी चाहिए थी? उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वामीनाथन सबसे रिपोर्ट बड़ी की बात थी हमारे बात देश के करनी किसानों के चाहिए। लिए। बिल्कुल। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की क्या चलिए। बात नहीं करनी चाहिए थी? आज वो बात करनी प्रधानमंत्री चाहिए जी थी। को? या माफी मांगनी चाहिए थी राष्ट्र से? किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, हाथ उठा के कहनी चाहिए थी मैं ये पूरी लागू नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सरकार इसी नाम पर आई थी, किसानों ने वोट इसीलिए था, किसान इनके साथ लगा था। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की चलिए, एक्चुअल में हमें जरूरत ये है। तमाम चीजें थी जो आज किसान उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने मन की बात करेंगे तो इन मुद्दों पर उनकी बात होगी। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण बिल पर ही बात करनी चाहिए थी? कुछ और मुद्दों को शामिल नहीं करना चाहिए था? ये तमाम चीजें हैं जो किसान इस वक्त सवाल पूछ रहा है। इस पर भी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है।